कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भी कोरोना के केसों में लगातार अब इजाफा होता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र और केरल के आंकड़ों ने लोगों को डराया हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या अब 1200 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यहां 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई में है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। ये वेरिएंट अगस्त 2023 में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अब इसके मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हो रहा है। भारत में भी इस वेरिएंट ने लोगों को महज कुछ ही दिनों में खौफजदा कर दिया है। नोएडा में बुधवार को कोरोना संक्रमित 4 नए मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। सभी मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। इससे पहले मंगलवार को 5, सोमवार को 9 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई। वहीं शनिवार को एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई। कुल मिलाकर नोएडा में 19 सक्रिय मामले सामने आ गए हैं। बीमारी की पुष्टि के 7 दिन बाद दोबारा जांच की जाएगी। इसमें 11 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ये सभी संक्रमितों में केवल माइल्ड लक्षण ही पाए गए हैं। फिलहाल कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं, जिसे देखकर इन राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से स्वास्थ्य सावधानी बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कोरोना के क्या हालात हैं देश में, इसको जानने के लिए चलिए अपने संवाददाता का रुख करेंगे। रंजीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और साथ ही आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला रुख आदित्य का करना चाहूंगी। आदित्य, कोरोना के मामले जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर मेट्रो सिटीज की बात करूं जिसमें दिल्ली भी शामिल है, रोजाना नए आंकड़े सामने आ रहे हैं जो कि अब चिंताजनक है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ये जो मौसम है इसमें संक्रमण वैसे ही फैलता है और ये जो कोरोना का संक्रमण बताया जा रहा है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन फैमिली का ही है। 4 तरह के वेरिएंट हैं जो फैल रहे हैं और उसमें से एक वेरिएंट जो है वो तेज़ी से संक्रमण फैलाता है, यानी कि उसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिससे लोगों को बचने की ज़रूरत है। खासतौर से यदि किसी को छींक है या लक्षण ऐसे आ रहे हैं, गले में खराश है या बुखार है, तो उसको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। वो अगर मास्क लगाएगा तो उससे संक्रमण के बचाव कर सकेगा। तो ये, लेकिन साथ ही एक बात ये भी कही जा रही है कि इसमें बहुत घबराने या पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की पूरी ज़रूरत है। तो सावधानी पूरी बरतें और पैनिक क्रिएट ना करें, यानी कि बेवजह से अगर ज़्यादा भय और डर बनेगा तो उससे माहौल गड़बड़ाएगा। तो माहौल गड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। कल भी मेरी बात हुई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, उन्होंने भी कहा था इसको लेके सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। दिल्ली में सभी अस्पताल अलर्ट मोड पे कर दिए गए हैं, ये आरक्षित बेड कर दिए गए हैं। वहाँ पर पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो मात्र 100 मरीज मिले हुए हैं। हालांकि पिछले 1 सप्ताह में ये जो आंकड़ा है वो 3 गुना हो गया है, यानी कि जो मरीजों की संख्या है वो 3 गुना बढ़ गई है। पूरे देश में भी बढ़ गई है। जैसा आपने बताया अभी कि केरल और महाराष्ट्र 2 ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी हुई है। ये पिछले अगर हम बात करें तो कोरोना का जो कोविड-19 शुरू हुआ था फर्स्ट और सेकेंड वेव, उसमें भी केरल और महाराष्ट्र में भी जो चिंता की बात है वो ये है कि मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जैसा कि कहा कि माइल्ड जो है सिम्टम्स हैं वो ठीक है, लेकिन कोरोना के बारे में एक बात जो मैं कई दिनों से दोहरा रही हूँ वो ये कि कब कौन सा रूप धारण कर ले, कब कौन सा वेरिएंट आ जाए, कब क्या हो जाए, इसमें ये सच में किसी को नहीं पता। हम पहली जब इसकी लहर आई थी यानी कि 2020-2019 के लास्ट में आ चुका था ये, और पहली लहर से हम ये देखते आ रहे हैं कि कब ये कैसे एकदम से विकराल रूप धारण कर लेता है वो नहीं पता है। और अब मौत का जो आंकड़ा, यूपी में पहली मौत दर्ज की जा चुकी है। हालांकि ये भी देखने को मिला है कि इसका भी एक पैटर्न है, जो लोग बुजुर्ग हैं, अब तक जो भी मौत हुई है इस वाले वेरिएंट से उसमें बुजुर्ग ज़्यादा शामिल हैं। तो ये भी अब देखने वाली बात होगी। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, यूपी की बात करूँ, राजधानी लखनऊ की बात करूँ, क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि यूपी में एक पहली मौत दर्ज की जा चुकी है कोविड के इस वेरिएंट से। श्रद्धा, आपको याद होगा कि जब हम लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे थे तो एक बड़ा सवाल भारत एक्सप्रेस ने खड़ा किया था कि कोरोना से लड़ने के लिए मैन पावर की बड़ी जरूरत होती है और लगातार जो आउटसोर्स के कर्मचारी यहाँ रखे गए थे, संविदा पे रखे गए थे, उनको सरकार ने हटा दिया था। लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भारत एक्सप्रेस पर मजबूती से सवाल खड़ा हुआ और कल ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, जिनके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, उन्होंने कहा कि 22 लोगों
लोगों को समायोजित कर लिया गया है। 2700 संख्या रही कोरोना से लड़ने के लिए, और बाकी जो लोग हैं उनको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खबर पे बड़ा असर रहा। दूसरी बात कर लेते हैं कि लखनऊ का जो ताज़ा हालात है, हालांकि जैसे कि हम लोग मास्क पहन के रिपोर्ट कर रहे हैं तो लोगों में एक जागरूकता फैलाने का ही मकसद है। हालांकि कोरोना को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से बहुत लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना से लोग ज़बरदस्ती किए तो 2022 में क्या हुआ सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक लखनऊ में ताज़ा मरीज जिनकी RT-PCR हुआ तो उस जांच में पाया गया कि ये कोविड से पीड़ित है। जब उनका जर्नी हिस्ट्री निकाला गया तो वो एक 4 धाम यात्रा से होके यहाँ पे आए थे। तो डर तो है, तो जो दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, अगर उनको खांसी की शिकायत है, इन्फेक्शन की शिकायत है, तो यहाँ की जो चूंकि पहले ही ब्रजेश पाठक या सरकार योगी आदित्यनाथ जो हेल्थ का एक समीक्षा बैठक होती है, उन्होंने कहा कि इस बार तैयारी में कोई चूक नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भगवान न करे पिछले साल बेड के अभाव में लोग मरे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मरे थे, तो देखिए अपने तरफ से सरकार युद्ध स्तर की तैयारी कर रही है। कुछ जगह ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की शिकायत मिली थी, देखरेख के अभाव में या बजट के अभाव में या अधिकारियों की लापरवाही से, जो भी हो लेकिन इस बार सावधानी और सबसे बड़ी बात कि तमाम इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि 2 बार हम कोरोना का सामना कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब जब ये नया वेरिएंट आया है फिर से और जिस तेज़ी से ये पांव पसार रहा है, इसमें माकूल इंतज़ाम होने बहुत ज़रूरी हैं। मनोज हमारे साथ, मनोज चौबे संवाददाता ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। ज़रा मध्य प्रदेश का क्या हाल है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, क्या कुछ हाल है, कोरोना कितना पांव पसार रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब तक देश में कोरोना बढ़ रहा है उसी हिसाब से अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी उसने दस्तक दे दी है। और इंदौर में जिस तरह से अब तक 5 जो है मरीज मिले हैं और 1 उज्जैन में मिला है। अब तक वैसे तो 7 मरीज मिले थे, लेकिन उनका जो जांच की गई तो उसमें से 5 मरीज ऐसे पाए हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। यानी कि जो नया वेरिएंट है JN1 और JF2, इसके कहीं ना कहीं संदिग्ध मरीज नजर तो आने लगे हैं। लेकिन अभी ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में इस तरह का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना को लेकर फिर से तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो भी कमियां हैं उनको पूर्ण किया जा रहा है। ऐसे मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं आखिरकार कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां और लोगों को सुझाव दिए जा रहे हैं, जान लेते हैं। कोरोना को लेकर अगर कोई मरीज ऐसा नजर आता है तो किस तरह के उनको सुझाव दिया जा रहा है, क्या गाइडलाइन दी जा रही है कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए? जी, कोरोना पॉजिटिव केसेस का अभी तो अपने ग्वालियर में है नहीं, और अगर कोई केसेस आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट पे है और सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन वगैरह सब उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं और ज्यादातर इम्यूनिटी है। तो पहले जितने केसेस पैटर्न हो रहे थे उतने केसेस अब नहीं होंगे, हल्के लक्षण रहेंगे कोविड के, और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और समय पर उपचार करिए। तो यानी कि बिल्कुल जिस तरह से अभी तक कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जो कोरोना के मरीज हैं उनकी जांच नहीं की जा रही है। इसकी बड़ी वजह है कि हाई अलर्ट नहीं हुआ है, अभी तक सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अभी जो भी कुछ हो रहा है वो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर, अमला अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। और ग्वालियर की बात करें विशेष रूप से तो अब तक कोई भी ऐसा पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। यानी कि ग्वालियर अछूता बना हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है, लेकिन ग्वालियर से आप जुड़े हुए हैं तो ग्वालियर में अभी कोरोना का जो केस है वो नहीं है। मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ, आदित्य भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्योंकि दिल्ली में आपने कहा कि CM ने कहा है कि पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं, मैं आदित्य आपका रुख करूंगी। डॉक्टर सतीश लांबा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ज़रा उनका रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सतीश लांबा स्टेट सेक्रेटरी DMA से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत चिंता का विषय है क्या, क्योंकि अब एक बार फिर से कोरोना से लड़ना होगा और जिस तेज़ी से ये पाँव पसार रहा है वो लोगों को डरा रहा है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो WHO की गाइडलाइंस जो अभी आई हैं उसके मुताबिक जो ये वेरिएंट है, ये इसका मतलब इंटरेस्ट है इसमें और इसके लिए कोई जो ये कंसर्न का नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वेरिएंस बहुत कम है। अगर WHO ने ये अगर गाइडलाइन जारी की है तो इसका मतलब जो वेरिएंट है ये इतना मतलब घातक नहीं है, जैसे कि पिछला जो कोरोना का जो एपिसोड जो पीछे हुए हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट था जिसने आकार मचा दिया था। तो जो WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक ये बहुत हल्का वेरिएंट है, तो इसमें हमें इतनी कोई अभी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन में मेरे ख्याल पूरा डाटा अगर पूरे देश का देखा जाए तो उसमें अभी
पॉजिटिव केसेस आए हैं और दिल्ली में लगभग 120-125 के करीब केसेस आए हैं। तो अभी तक उसकी जो रफ्तार है बहुत स्लो है, लेकिन अभी हमें इस पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये कैसा आगे बिहेव करता है। जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं उसके जीनोम सीक्वेंसेस से ही पता लग पाएगा कि ये कितना आगे इसका रहेगा विरुलेंस। डॉक्टर, हालांकि WHO का कहना है कि इतना घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोविड के जो वेरिएंट्स आते रहते हैं और सब वेरिएंट्स वो कब कौन सा रूप धारण कर लेते हैं, कब क्या बन जाते हैं, कौन नया वेरिएंट क्रिएट हो जाता है और वो वेरिएंट कैसा होगा, क्या वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, इसके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुझे लगता है मुश्किल पहले से तो होता ही होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो वेरिएंट जो अभी है ये JN1 है और उसका एक आगे सब वेरिएंट है जिसको NB181 है। जो NB181 है उसके बॉडी में म्यूटेशंस होते रहते हैं और जो कई बार म्यूटेशंस जो होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं उसको ये चकमा दे सकता है। अगर इस वेरिएंट ने म्यूटेशन किया, उसके आगे वेरिएंट्स आए और उसमें अगर इसने इम्यूनिटी को चकमा दिया तो फिर ये शरीर को इन्फेक्ट कर सकता है, फिर वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है। तो लेकिन अभी इसके जो इसका जो जीनोम सीक्वेंसेस है यही पता लगा कि इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं और ये बहुत हल्का वेरिएंट है। बिल्कुल, तो अभी सिम्टम्स माइल्ड हैं, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, बचाव एक घबराने की जरूरत नहीं है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज जो प्रिकॉशंस है कि अगर जैसे मरीज को ये लगता है कि उसको कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कुछ सिम्टम्स हैं, तो उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचाए। उसमें उसको जो शुरुआती दिन होते हैं 1 से 5 दिन में उसको अपने आप को आइसोलेशन कर लेना चाहिए। अगर उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं बाहर निकलना है तो उसमें मास्क वगैरह बहुत मैंडेटरी होगा, उसको मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए ताकि उसको दूसरे को इन्फेक्शन से बचा सके। डॉक्टर सतीश, हालांकि अभी तो फिलहाल मास्क बहुत ज़्यादा लोग लगा नहीं रहे। भारत एक्सप्रेस के संवाददाता ज़रूर इस बात को बहुत अच्छे से इसका पालन कर रहे हैं कि सभी मास्क लगा के हैं और यही मुहिम चला रहे हैं कि बाकी लोग भी इसको समझे। तो अब कितनी सतर्कता बरतते हुए लोगों को मास्क लगा देना शुरू कर देना चाहिए? देखो, अभी तो गाइडलाइंस में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है सरकार भी मैंडेटरी गाइडलाइंस इशू कर सकती है कि मास्क जरूरी है, लेकिन अभी तक जो ऐसी इसकी संभावना लगती नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल गैदरिंग्स वगैरह में हो सकता है अगर इसके केसेस बढ़े तो सोशल गैदरिंग्स वगैरह पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और इसमें जो भीड़ वाले इलाकों में वहां पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस, मास्क बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें सरकार हो सकता है डाटा के हिसाब से करे, लेकिन सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इससे डॉक्टर मैं आपको रोकना चाहूंगी, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सावधानी बचाए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, बिल्कुल वो तमाम बातें अब फिर से रिकॉल होनी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर, मैं आपका फिर से रुख करूंगी, जरा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस बीच। और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। BHU के डॉक्टर और 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, आइसोलेशन में सबको रखा गया है, आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। कोरोना की दस्तक से वाराणसी में अब हड़कंप मच गया है। तो BHU के डॉक्टर और 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, फिलहाल आइसोलेशन में हैं और आइसोलेशन में रखकर ही उनका इलाज किया जा रहा है। तो अब वाराणसी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से, यानी कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब कोरोना ने वाराणसी में भी दस्तक दी है और अब जो वहां का मेडिकल स्टाफ है वो इसकी चपेट में आया है। मेडिकल से जुड़े लोगों की संख्या ठीक ठाक थी, ये नहीं कह सकते कि जिनकी जिम्मेदारी हो तो बचाने के वो बच गए, वो भी इस संक्रमण के चपेट में आ गए। और श्रद्धा, बनारस की बात करें कि ये वो शहर है जहां बाहर से लोग आते हैं, और BHU की बात करें जहां के डॉक्टर संक्रमित हुए हैं कि पूर्वांचल जो बहुत पिछड़ा है, अगर वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो लोग सीधे BHU जाते हैं। बिहार की बात करें तो भभुआ, कैमूर, बक्सर, यहाँ तक कि पटना के भी लोग अगर कोई केस रेफरल होता है तो वो लोग BHU ही आते हैं। तो जाहिर तौर पे वहाँ अगर पर्यटकों की बात करें, सैलानियों की बात करें, वहाँ विदेशी टूरिस्ट आते हैं। तो बनारस तो हमेशा से खतरे के मुहान पे रहा, कह सकते हैं कि वो एक चैलेंज रहा बनारस के लिए। राजधानी ठीक है
लेकिन कानपुर भी बड़ा शहर है, बरेली, गाजियाबाद, लेकिन जिस तरीके से एनसीआर में विभिन्न जगह के लोग आते हैं, विभिन्न स्टेट के लोग आते हैं, उसी तरीके से बनारस का भी हाल है। तो चूंकि आप जैसे कि डॉक्टर साहब बता ही रहे थे कि जो इसका वेरिएंट है बहुत खतरनाक नहीं है, जैसे कि 2021 वाला वेरिएंट था, 2020 वाला था, तो जाहिर तौर पर डॉक्टर है, क्वारंटाइन होंगे, बीएचयू खुद अपने आप में समृद्ध है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम होंगे, लेकिन सतर्कता ही बचाव है, कोरोना से लड़ना नहीं है। जैसे कि हमारा चैनल स्लोगन भी चला रहा है कि ना हो परेशान, रहे सावधान। तो कुल मिला के यही एक मैसेज है दर्शकों को भी, अगर दर्शक देख रहे हैं तो इससे बचना है, इससे जबरदस्ती लड़ना नहीं है। जहां जाइए सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, मास्क के साथ सैनिटाइजर, जरूरत नहीं है आपको WHO के निर्देश का इंतजार न करें कि WHO क्या कह रहा है। हम सब कोरोना को झेल चुके हैं और वाकई में अब किसी निर्देश की जरूरत होनी नहीं चाहिए। हम सबको इतना ज्ञान है और इतनी समझ होनी चाहिए कि अब कोरोना से कैसे निपटना है, चाहे वो मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, हाइजीन की बात करें, तो इस तरीके से अपने आप को हम बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। डॉक्टर सतीश, क्योंकि जब कोविड आया उसके बाद वैक्सीन का एक दौर चला, वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन कारगर भी हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है, क्या ऐसा है, ये मैं इसी से आपसे पुष्टि कर रही हूँ कि ये जो वेरिएंट है इसमें वैक्सीन काम नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो पहली जो ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कम से कम 50% लोगों को 2 डोज लग चुकी है वैक्सीन की, और मोर देन 70% को 1 वैक्सीन लग चुकी है। तो इम्यूनिटी अभी तक भी हो सकता है कुछ इम्यूनिटी में कमी आ गई, लेकिन अभी भी लोग इम्यून है। तो ये वेरिएंट उसमें बिल्कुल बचाव का काम करेगा वैक्सीन के अगेंस्ट। दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़े, अगर इसका वेरिएंट का कुछ आगे कुछ वेरिएंट अगर उसका अलग अगर इम्यूनिटी को इसको भी डोज देता है या चकमा देता है, हो सकता है गाइडलाइंस WHO ये निर्देश जारी किया कि बूस्टर डोज अब मान सकती है। इससे आगे मैं एक और करना चाहिए, फ्लू वैक्सीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, खासकर वो पेशेंट जो कॉर्मोर्बिडिटीज वाले हैं, जिनको किडनी की समस्या है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर, जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उन पेशेंट्स के लिए फ्लू वैक्सीन का भी बहुत बड़ा रोल है, जो साल में एक बार लगाई जाती है। फ्लू वैक्सीन से भी पार्शियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और फ्लू क्या कॉमन सिम्टम्स ही है, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स हैं, उसी को हम कोविड बोलते हैं कि कोविड है जो सिम्टम्स जो इन्फ्लुएंजा नॉर्मल फ्लू है, कोविड का डर ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। सिम्टम्स तो वो कॉमन ही होते हैं। डॉक्टर, मैं फिर रुक करूंगी, जरा एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि फरीदाबाद से है, और बड़ी खबर ये कि फरीदाबाद में भी एक और कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। 45 वर्षीय शख्स को कोरोना की पुष्टि हुई। फरीदाबाद में अब कुल 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो 45 वर्षीय शख्स कोरोना का शिकार, अब कुल 6 लोग कोरोना संक्रमित फरीदाबाद में पाए गए। और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सतीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर सतीश का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आदित्य का एक बार रुख कर लेते हैं। आदित्य, क्योंकि डरने की बात नहीं है, बार बार WHO ये बात कह रहा है, डॉक्टर सतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने सुना ही होगा, उन्होंने भी कहा कि डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बात है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, मार्केट लोग जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइंस कि लोग थोड़ा सा सतर्क हों? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने, दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया हुआ है, जिसमें किसी भी तरह से कोरोना का यदि संक्रमण किसी मरीज में पाया जा रहा है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत अगर कोई भी वेरिएंट अपना स्वरूप बदलता है और अगर वो घातक होता है या खतरनाक होता है तो वो उस जाँच में मालूम पड़ जाता है। तो इसके लिए आदेश कर दिया गया है, यानी कि कोरोना पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, और एक वार्ड, डेडिकेटेड वार्ड एक अलग से घोषित कर दिया गया है। पूरी सावधानी है। ये बात अलग है कि लगभग 125 के आसपास दिल्ली में इस समय कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, और वो सप्ताह भर में ये संख्या पहुंच गई है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से चौकन्नी, और जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है कि बहुत घातक नहीं है। असल में सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया था, इतनी महामारी फैल गई थी कि लाशों की लाइन लग गई थी। तो इसलिए लोग डरे, सहमे और घबराए हैं। लेकिन हाँ, उसकी एक अच्छी बात ये है, सावधान भी हैं। सावधान अगर आप रहेंगे तो ये मामला बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और ये संक्रमण का समय चल रहा है, कभी उमस है, कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम में बदलाव हो रहा है। तो ये पिछले अगर हम 100 साल 200 सालों को देखें तो ये मौसम होता ही संक्रमण का है। तो ऐसे में अपना बचाव करें, भयभीत ना हो, सावधानी बरतें, ये बात कही जा रही है। और सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सारे एहतियाती जो कदम जरूरी हैं वो उठा भी लिए गए हैं। जी
बिल्कुल, तो सावधानी ही बचाव है, ये हम बार बार कह रहे हैं। मनोज हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपने पहले बताया ग्वालियर में कोई केस नहीं आया है, लेकिन एमपी में दस्तक दी जा चुकी है कोरोना की। इंदौर में केस मिले हैं। अब क्या कुछ वहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है, क्या एडवाइजरी जारी की है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश में कोरोना आ चुका है, तो उसके बाद से ग्वालियर में जो गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन है RPS धाकड़, उनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहली बात है कि हमें डरना नहीं है। वहीं कोरोना से लड़ने के पूरी तरह से उपाय हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट थे उनको अपडेट किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से जो तैयारियां 2019 में कोरोना जब पहली बार आया था उस समय जो तैयारियां नहीं थी, और उसके बाद जो सबक लिया गया है उसके बाद से अब तैयारियां उससे ज्यादा अपडेट की जा रही हैं। वहीं अगर बात करें अस्पतालों में, तो डॉक्टर के पास जो पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से, अब वो टेबलों पर जो है सैनिटाइजर शुरू कर दिए गए हैं, और सैनिटाइजर के हैंड वॉश करने के बाद ही पेशेंटों को देखा जा रहा है। साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो अपने जो टेबल पर बैठे हुए हैं पेशेंटों को देख रहे हैं, तो पूरा मास्क लगाकर ही हैंड सैनिटाइजर से हैंड वॉश करने के बाद ही पेशेंट को देख रहे हैं। यानी कि डॉक्टर भी अब अलर्ट हो चुके हैं, और जिस तरह से कोरोना चूंकि एक दूसरे से संपर्क में आने से होता है, तो उसको लेकर भी डॉक्टर जो पेशेंट आते हैं उनको एडवाइजरी देते हैं कि एक दूसरे से दूर रहें और मास्क लगाएं। बिल्कुल, डॉक्टर तो खैर बिल्कुल मनोज, डॉक्टर्स तो जरूर सतर्क ही करेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कौन जानता है। डॉक्टर सतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश, बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि बचाव करना है, तो सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। सावधान रहेंगे तो फिर कोविड से बचे रहेंगे। लेकिन अगर मान लें कि किसी को फिर भी कोविड हो जाता है, तो क्या कुछ सतर्कताएं सबसे पहले बरतनी है? तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि एक जिम्मेदार नागरिक को अगर पता कि सिम्टम उसको लग रहे हैं कि जैसे बदन टूट रहा है, जुकाम है, खांसी है, सूखी खांसी है खासकर, और स्मेल और उसका वो टेस्ट भी उसका कम हो गया या लॉस हो गया, तो उसमें पहले उसकी जिम्मेवारी कि अपने आप को आइसोलेशन में डाल दें। क्योंकि टेस्टिंग का जहां तक है कि खांसी जुकाम का हर कोई मरीज तो टेस्टिंग RT-PCR नहीं करा सकता। सिम्टम्स वो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है। तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने आप को, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है 1 से 5 दिन में, उसमें अपने आप को आइसोलेट करे, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो मास्क पहन के बाहर जाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। डॉक्टर सतीश, बच्चों का कैसे ख्याल रखें, बच्चों का और साथ ही बुजुर्ग का? क्योंकि अब तक जो भी मौत हुई है JN1 वेरिएंट से, उसमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। देखो, जो पिछले जो डेल्टा वायरस था जिसमें हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर गया था, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेट की उसमें बहुत काफी मतलब हॉस्पिटल में शॉर्टेज, दवाइयों की शॉर्टेज, बहुत सारी चीज रही थी। उसमें कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट थे, जैसे कोई मान लो किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट चल रहा है और उस दौरान कुछ हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल सारे वो कोविड में कन्वर्ट हो गए थे, तो नेचुरली मोर्टेलिटी की जो डेथ का जो रेट है वो उन पेशेंट्स में बढ़ गया था। तो कोविड भी फैक्टर था। कुछ उनका जो ट्रीटमेंट जो है उनको नहीं मिल पाया, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट चाहिए जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले को या हार्ट ट्रांसप्लांट वाले को, तो वो हाई रिस्क पेशेंट्स थे, और वो ज्यादातर उन्हीं पेशेंट्स की डेथ हुई है जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, जो डेल्टा वायरस के टाइम। बिल्कुल, तो ये तमाम बातों का ख्याल रखना है, जैसा कि आपने भी बताया डॉक्टर सतीश, और सबसे बड़ी बात कि सावधान रहें, सतर्क रहें, तो आप कोरोना से लड़ लेंगे और इसको हरा देंगे। यही सबको मिलकर करना है। डॉक्टर सतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए, और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, फील्ड में आप लोग रहते हैं तो आप लोग भी अपना ख्याल ज़रूर रखें।